सारा से मेरी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। मैंने कॉलेज में नए नए दाखिला लिया था। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि सारा सेकंड ईयर में पढ़ती थी। वो सब लड़कियों से ज़्यादा मुख्तलिफ थी, वो बाकी लड़कियों से ज़्यादा मॉडर्न होती। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, और अम्मा ने मुझे कॉलेज जाने से पहले अच्छी तरह समझाया कि कॉलेज जाकर सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देना और फालतू की दूसरी चीज़ों पर नहीं। और मैंने भी अपनी तरफ दोस्ती का हर बढ़ता हुआ हाथ झटक दिया, और जब सारा ने मेरे साथ दोस्ती करना चाही तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गई, क्योंकि वो बड़ी ही पुरएतमाद और बेबाक लड़की थी। हम 4 बहन भाई थे। भाइयों में मैं तीसरे नंबर पर थी। हम लोगों को एक हद से ज़्यादा पैसे खर्च करने की इजाज़त नहीं थी। अब्बू की मेहनत की कमाई, इसीलिए अम्मी मना करती थीं कि किसी से भी दोस्ती करके उसे घर लाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ना कि ज़माना ऐसा है कि किसी पर एतबार किया जा सके। पर मैंने छुपकर उन्हें बताए बगैर सारा से दोस्ती कर बैठी, और जब उसके पास महंगी महंगी कपड़े और परफ्यूम, मोबाइल, फ़ोन और जूते देखती तो मैं हैरान रह जाती। एक दिन वो हाथ में सोने की अंगूठी पहन कर आई तो मैंने हैरान होकर पूछा कि उसके बाबा इतने अमीर हैं जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर बोली, अरे पगली, मेरा बाप तो बाजार में सब्जी का ढेला लगाता है, उसकी इतनी औकात नहीं है। ये सब मैं अपनी मेहनत की कमाई से कमाती हूँ। इसके पास मुझे देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। कैसी मेहनत? मैंने हैरान होकर पूछा। तो राज की बात है, जब तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। कौन सा काम करती हो? इतनी मेहनत लगती है, मुझे तो तजस्सुस होने लगा है। अब मैंने उसे कहा, मुझे भी तो तुम दिखाओ कैसे मेहनत करती हो। वैसे तुम देखकर लगता नहीं कि कभी तुमने खुद उठकर पानी भी पिया हो। मेरी आवाज़ सुनकर वो कैका मारकर हंसने लगी। उसकी कंपनी में रहते हुए बिगड़ने लगी। एक दिन हम दोनों ने कॉलेज से छुट्टी की और उसका राज जानने के लिए अपने घर से निकली, और उसके घर की बजाय हम लोग एक छोटे से बंगले के सामने मौजूद थे। वो बंगला छोटा था, बहुत ही खूबसूरत था। अरे सारा, ये क्या तुम्हारा घर है? मैंने हैरान होकर उसे पूछा। वो कहने लगी, अरे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, ये बंगला तो उसका है जो मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देता है। मैं अंदर जाना चाहती थी, वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गई। हम लोग घर में दाखिल हुए। वहाँ तो पहले से ही 4 लड़के मौजूद थे। उन्हें देखते ही सारा उनके गले लग गई, एक से हाथ मिलाया और कहा, ये मेरा दोस्त है, थोड़ी छोटी है, बहुत जल्द ये सब कुछ सीख जाएगी। सारा ने अपने बाजू से पकड़ा और सोफे पर उसे अपने साथ बिठा लिया। अचानक एक लड़का आया, अपनी जगह से उठा और मेरे बाजू से मेरा दुपट्टा सिरकाने लगा। अचानक मुझे अब्बू की कही गई बात याद आ गई, बचपन की बात याद आ गई। बेटा, गैर महरम को खुद को कभी नहीं छूने देना। उस लड़के का हाथ फौरन अपने कंधे से झटक दिया। मेरी इस हरकत पर वो कहने लगा, अरे ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे इसको किसी ने आज तक नहीं छुआ। अभी तक मैं आज यही दिखाने साथ लेकर आई हूँ कि अभी तक इसको किसी ने नहीं छुआ, और लड़कियाँ इतनी महंगी चीज़ें कैसे खरीदती हैं। मुझे उसकी बात सुनकर खौफ आने लगा। इतनी देर एक लड़का अपनी जगह से उठा और करीब आकर कहने लगा, हाँ ये बात है, तो पहले इस पर मैं हाथ साफ करूँगा। इससे पहले कोई ऐसी वैसी हरकत करता मैं वहाँ से भागने लगी तो 4 लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने देखा एक शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चिल्लाई, नौमी भैया मुझे बचाइए, ये हमारे ही मोहल्ले का सबसे होनहार लड़का था। क्या करने आई हो तुम? छोड़ो इसे, पुलिस आती ही होगी। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है। पुलिस का नाम सुनकर वो सब घर से भाग गए। अब मैं और नौमी भाई उधर अकेले रह गए थे। भाई कहने लगे, मैंने तुम्हें सारा के साथ आते देख लिया था, इस बंगले के अंदर, समझ गया था। उसने तुम्हें भी झूठा किस्सा सुनाया और तुम्हें यहाँ तक लाई। शुक्र करो तुम्हारे पास मेरी एकेडमी थी, वरना मैं वहाँ पढ़ने आता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी इज्जत चली जाती। लड़की का काम अमीर बिगड़े हुए लड़कों को मशवरा देना। उसका बाप भी सीधी सादी लड़कियों की सप्लाई करता है। नौमी भाई की ये बात सुनकर 100 फुट ज़मीन के अंदर धंस गई। मैंने रोते हुए नौमी भाई के सामने हाथ जोड़े, मेरे घर में ना बताइएगा, वरना वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। उन्होंने मुझे डांटते हुए बोला, ज़िंदगी में हर इंसान एक सबक ज़रूर सीखता है, चाहे, और उम्मीद है वो तुम्हें सबक मिल गया होगा। आइंदा ऐसी लड़कियों से दूर रहना। ये लड़कियां कॉलेज पढ़ाई करने नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों को ख़राब करने आती हैं। अब ये सारा जैसी लड़कियों से 2 कदम नहीं बल्कि 10 कदम दूर रहना।